दोस्तों, एक दिन पहले ही जैसलमेर से बहुत दर्दनाक हादसे की खबर आई जब एक चलती बस जो जैसलमेर से जोधपुर आ रही थी उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। और आग लगने के बाद में चूंकि वह एसी बस थी, कांच बंद थे और दरवाजा लॉक हो चुका था। ऐसे में जो लोग उसमें सवार थे उनमें से 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और आज एक और घायल बच्चे ने दम तोड़ दिया, यानी मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है। 15 से ज्यादा लोग अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि अजमेर रोड पर एक टैंकर जो गैस सिलेंडरों से भरा था वह धू धू करके जला था। और एक बस दुर्घटना जो हुई जैसलमेर से उसके ठीक 5 घंटे के बाद में उसी अजमेर रोड पर एक और हादसा होता है जहां गैस टैंक डीजल टैंकर में आग लगती है। हालांकि वह आग टायरों में लगती है और समय रहते सूझबूझ से वह आग बुझा ली जाती है और बड़ा हादसा टल जाता है। इससे पहले भांकरोटा में एक हादसा होता है, वह भी आग से होता है। इसके अलावा इन दिनों आग से जो हादसे हो रहे हैं एक के बाद एक हो रहे हैं, लेकिन आग से हादसे होना, जो कि हादसे की बात है, एक्सीडेंटल हो रहे हैं, कोई चलाकर नहीं हो रहे हैं। लेकिन इन हादसों के बाद में सरकार और प्रशासन जागता है, अचानक जांच की बात शुरू कर देता है। तो क्या यह जांच पहले शुरू नहीं हो सकती है? अब चूंकि यह विभाग उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का है, जिसके वे परिवहन मंत्री हैं, अब वे कहते हैं कि जितनी भी एसी बसें हैं उनकी जांच की जाएगी, खामी होने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो उप मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी, आप सड़क पर चलते हैं, दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, एक के बाद एक हो रही हैं। सिर्फ आग लगने से दुर्घटना हुई तो अब आप एसी बसों की जांच शुरू कर देंगे। कल को किसी और कारण से दुर्घटना होगी तो आप उस कारण की जांच शुरू कर देंगे। क्या यह परिवहन विभाग का जरूरी काम नहीं है कि निरंतर ऐसी कमियां जहां पाई जाएं उनकी जांच निरंतर हो? लेकिन उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जो परिवहन मंत्री भी हैं, वे कभी रोडवेज बस में चढ़ जाते हैं और वह वीडियो वायरल होता है जहां कंडक्टर उनको नहीं पहचानता है। कई बार रोडवेज बस के टायर खराब होते हैं, वह धूसती हुई चल रही है। कई बार प्रेमचंद बैरवा की वह रील वायरल हो जाती है और दिखाते हैं कि मैं कितना जागरूक हूं। अगर आप इतने जागरूक हैं तो फिर यह जांच का जो मामला है वह दुर्घटनाओं से पहले क्यों नहीं होता? इसका जवाब तो आपको देना ही चाहिए। जब 2-3 दिन पहले वह गैस सिलेंडर से भरा ट्रक आग से गिर गया था और धमाके हो रहे थे, उसके बाद में आप वहां पहुंचे थे, तो क्या उस दिन से लेकर तमाम ऐसी बातों की जांच नहीं होनी चाहिए थी कि ऐसी आखिरकार क्या कारण है कि सड़क पर हादसे नहीं रुकते हैं? हालांकि तमाम राज्य सरकारों में, देश की सरकारों की ओर से भी सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाए जाते हैं। 7-8 दिन की एक औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, मेले लगाए जाते हैं, प्रदर्शनी लगाई जाती है, ड्राइवरों को बुलाकर समझाया जाता है, लेकिन उन 7 दिनों के बाद में उन सड़क सुरक्षा के तमाम नियमों को तमाम लोग भूल जाते हैं और सड़क दुर्घटनाएं हैं कम होने की बजाय लगातार बढ़ती रहती हैं। पिछले दिनों स्पीड लिमिट की बात आई तो दौसा मनोहरपुर एक हाईवे बना है, उस पर दुर्घटनाएं होती है। उसका कारण जो खोज के निकाला गया वह निकाला गया कि हाई स्पीड की वजह से दुर्घटनाएं होती है। तो एक और तो आप जयपुर दिल्ली का नया हाईवे जो बॉम्बे कॉरिडोर बनाया है वह हाई स्पीड बनाया, जिसके ऊपर गाड़ियां 120, 130, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। और दूसरी ओर दौसा मनोहरपुर हाईवे पर हाई स्पीड की वजह आप दुर्घटना होना बताते हैं। तो इन दोनों चीजों में फर्क होकर आपने उन खामियों को सुधारने का प्रयास कभी नहीं किया कि आखिरकार ये दुर्घटनाएं अगर स्पीड से हो रही है तो कहीं ना कहीं उन सड़कों में भी तो कमी होगी। उन सड़कों की कमियों को क्यों ना सुधारा जाए? लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता और गाड़ियों की स्पीड कम ज्यादा करने का अभियान शुरू हो जाता है। दरअसल सरकार के साथ प्रॉब्लम यह है कि सरकार को तमाम बातें, तमाम कमियां तब नजर आती है जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती है, लोगों के घरों के चिराग बुझ जाते हैं। उसके बाद में सरकारें सोचती है अब जांच की जाए, जैसा कि जैसलमेर में 21 लोग जो बस में जलकर मर गए, राख हो गए, अभी उनके शवों की पहचान भी नहीं हो सकती क्योंकि
जले हुए शवों की पहचान डीएनए मैच के बाद ही हो पाएगी। एक तो पूरा का पूरा परिवार ही समाप्त हो गया इस आग की दुर्घटना में। क्या पहले से परिवहन विभाग जांच नहीं कर सकता कि जितनी भी बसें चल रही हैं, जितने भी ट्रक चल रहे हैं, अन्य सार्वजनिक परिवहन के वाहन चल रहे हैं, क्या उनकी जांचें निरंतर हर महीने नहीं हो सकती कि आखिरकार जो सार्वजनिक परिवहन चल रहा है, जो लोगों को इधर से उधर ले जा रहे हैं, जिनके भरोसे लोग एक दूसरे गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और वे बिना परमिट के चल रही होती हैं। अब ये जो बस थी उसमें एग्जिट का कोई दरवाजा नहीं था, एक दरवाजे के अलावा इमरजेंसी एग्जिट होता तो हो सकता था कि जो 20-21 लोग मरे हैं वह मरने वालों की संख्या कम हो सकती थी। हादसे टाले नहीं जा सकते, दुर्घटनाएं टाली नहीं जा सकती, एक्सीडेंट टाले नहीं जा सकते, लेकिन कम तो किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जागरूक होना उन लोगों के लिए जरूरी है जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है, खास तौर पर परिवहन विभाग पर। परिवहन विभाग के दस्ते लोगों से उगाई करते हुए आपको कई जगह दिख जाएंगे, लेकिन जो सड़क के अंदर गलती होती है उसको देखकर क्या परिवहन विभाग पीडब्ल्यूडी को नहीं बता सकता कि ये कमियां सड़क पर है, इसे सुधार दीजिए? क्या अन्य कमियां हैं, दुर्घटनाओं के अन्य कारण उन्हें नहीं खोजा जा सकता? एक दिन पहले ही चोमू में एक स्कूल बस ने एक बच्ची को कुचल दिया। वह बस 4 साल से बिना परमिट के चल रही थी। क्या यह इतनी बड़ी कमी खामी नहीं है कि परिवहन विभाग के जितने अधिकारी उस क्षेत्र में लग रहे हैं उनको ना सिर्फ सस्पेंड किया जाए बल्कि उन्हें नौकरी से कुछ दिन घर बिठा दिया जाए? कि कैसे आंखें मूंदे बैठे हैं कि 4 साल से एक बस बिना परमिट के चल रही है? कुल मिलाकर इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए उस वक्त के कारण, अकस्मात दुर्घटनाओं के लिए कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो परिवहन विभाग की है, जिसके अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। दुर्घटनाओं के बाद में सरकारें जांच की बात करती है और उसके बाद जांच शुरू होती है, कुछ दिन जांच होती है और फिर वही ढाक के तीन पात, वही सड़कें, वही बिना परमिट के वाहन, बिना नियमों के दौड़ते वाहन, और फिर दुर्घटनाएं, फिर लोगों की जान जाना और फिर सरकार को जागना और जांच की घोषणा करना। जब तक ये चलता रहेगा ना दुर्घटनाएं रुकेंगी, ना लोगों की जानें बचेंगी। ऐसे में अगर सरकारों को वास्तव में लोगों की जान की फिक्र है तो जान की फिक्र किसी की जान जाने के बाद नहीं, उससे पहले कीजिए। और परिवहन विभाग को निरंतर अनफिट वाहनों को बाहर करना चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए, ताकि लोगों की जान भी बचे और लोग सड़कों पर सुरक्षित रूप से चल भी सकें।